आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। अप्रोक्सी एक्सप्रेशन जो हम ट्रांजिशन रेट की इक्वेशन जैसे ई की पावर आयोटा थीटा होता है वैसे हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ई की पावर आयोटा एक्स हो कुछ भी हो प्लस माइनस तो कैसे खोलते हैं एक्सपोनेंशियल को। एक टर्म प्लस की आती है एक टर्म माइनस की आती है तो इसको खोलेंगे एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के आर तो 1 प्लस आयोटा के आर फिर माइनस की प्लस की टर्म 1/2 फैक्टोरियल के आर का स्क्वायर। जो इसकी वेव लेंथ होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसकी, एटम की। जो भी वेव लेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम से। जो वेव लेंथ है किसी भी 100 नैनोमीटर ऑर्डर ज़्यादा होती है किसी भी क्वांटिटी के आर की वो क्या होती है, स्मॉल होती है। जो ये के आर है इसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है और जो वेव लेंथ होती है वो इससे कितनी ज़्यादा होती है, 100 नैनोमीटर। और जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, लेस देन 0.1 नैनोमीटर। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के आर बाई यूनिटी। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बाई यूनिटी से। इसको हम बोलते हैं डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। जो डाइपोल अप्रोक्सीमेशन होता है वो हम कैसे निकालते हैं उसको, एक्सप्रेशन को, जो हमने ये पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ट्रांजिशनबिलिटी ऑफ द किसकी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन किसकी और एंड इमिशन की। इसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी 24 इक्वेशन। इसका हम ये वाला पार्ट उठाएंगे तो इसको यहाँ पे रखें। हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं जैसे कम्यूटेटर पढ़े थे ना क्वांटम में फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही आर एच नोट। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, आर एच नोट माइनस एच नोट आर। कोई भी ए बी प्रोडक्ट है कैसे इसको खोलेंगे, ए बी माइनस बी ए। ठीक है। तो हमारे पास आर एच नोट की हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू थी पिछले वाला। अगर तुमने एब्जॉर्प्शन एमिशन का किया है तभी तुम्हें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन आएगा। इसमें एच नोट की वैल्यू क्या थी, p²/2m प्लस Q5। तो यहाँ पे हमने एच नोट की वैल्यू रख दी आर p²/2m। जो Q5 था वो हमारे पास कितना टेंड्स कर रहा है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा एच कट m/p। जो हमारी जो ये थर्ड इक्वेशन आई इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीछे वाली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वाली तो क्या है हमारी एज इट इज़ और फंक्शन क्या है आर एच नोट एन। तो हमारा ये वाला एज इट इज, इसको कम्यूटेटर को हम कैसे खोलेंगे, मोड में आर एच नोट माइनस एच नोट आर और एन। ये वाला हमारा एज इट इज, इस पार्ट को उठा के चलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अलग अलग कर दो। आर एच नोट एन के साथ कैट बरा अलग लगा दो और एच नोट आर के साथ अलग लगा दिया। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम आयोटा एच का टी हमारे पास क्या बन रहा है, कम्यूटेटर आर एच नोट का। जो एच जैसे एच किसके इक्वल होता है, ई साई, वैसे ही एच नोट एन है वो किसके इक्वल है, ई एन साई एन, ई एन एन के। तो हमारे पास जो ये फोर्थ इक्वेशन थी यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल एनर्जी लेवल। तो देखो यहाँ पे हमने एनर्जी एक इनिशियल एक फाइनल दोनों पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू। ये माइनस साइन कहाँ से आया, देखो एच की ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जैसे फोटोन एच म्यू भी होता है और दूसरी हमारे पास ई की वैल्यू क्या होती है, एच कट ओमेगा। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों दिया, अभी बताती हूँ। देखो जो हमारे पास क्या होना था, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आएगा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और एच कट ओमेगा ये वैल्यू एज इट इज। ये क्या फंक्शन चल रहा था, बाहर ये चल रहा था। यहाँ से एच कट कैंसिल, आयोटा ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म बच गई यहाँ पे। ये पता चल गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ पे क्या पुट कर रखा था, इनिशियल माइनस फाइनल। तो नेगेटिव साइन कैसे आया, फाइनल को इनिशियल करने के लिए। ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कम्यूटेटर, ये पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी एल जेड फंक्शन है किस किस के साथ करेंगे, एक्स वाई जेड के साथ करेंगे। एक्स के साथ किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, वाई के साथ किया तो हमारी ये वैल्यू होती है, जेड के साथ किया तो हमारी ये वैल्यू होती है। कोई भी हम दो मानते हैं फाइनल और इनिशियल, एल एम एम। दूसरा हम एन डैश एल डैश एम डैश उसको ऑपरेट करते हैं सब पे। ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये वाला एन डैश एम डैश सब कुछ एज इट इज। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एल जेड माइनस जेड एल डैश एन एल एम। उसकी क्या वैल्यू होती है हमारे पास, एम डैश माइनस एम एच कट एन एल डैश एल डैश एम डैश जेड एन एल एम।
ठीक है। जो हमारा एम डैश है वो किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, तो ये सारी ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो जो भी हमारा, ऐसे ही हम किसके साथ ऑपरेट करेंगे, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। ऐसे ही हमने एक्स के साथ ऑपरेट किया और ऐसे ही हमने सबको वाई के साथ ऑपरेट किया। ऑपरेट करके देखना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। जो हमारी 6th इक्वेशन आई थी, यहाँ पे ये वाली जो एल जेड वगैरह की सबकी जो ये वैल्यू आई थी, हमने इसको यूज किया, जो हमारी वैल्यू आई है वहाँ पे ये रख दी। अब हमने वाई वाली टर्म भी यूज की, अब दोनों को कंबाइन करेंगे। ये हमारे पीछे वाली 9th इक्वेशन को भी और 10th इक्वेशन को भी दोनों कंबाइन करके हमने लिख दी। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें एक एग्जाम्पल यूज हुआ है, एन डैश एल डैश एम डैश, ये अगर इसके इक्वल होता है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं। तो इसको कैसे खोल लेंगे हम, देखो एल स्क्वेयर, फिर कॉम्यूटेटर स्टार्ट, कॉम्यूटेटर एल स्क्वेयर आर, तो इसको कैसे खोलेंगे, एल स्क्वेयर एज इट इज़ एल स्क्वेयर आर माइनस क्या करेंगे अब की बार, बी एल स्क्वेयर आर और इनटू में एल स्क्वेयर, हमारे पास ये आ गया। तो इसका हम एक टर्म उठाएंगे तो हमारे पास ये सोल्व करेंगे, एल स्क्वेयर एल डैश एल प्लस वन एन डैश एल स्क्वेयर एन माइनस वन। ये हमने सारा किया, दोनों को सोल्व किया, एच स्क्वेयर हमारे पास क्या बनेगा एच के 4, और ये वाली टर्म का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वेयर, और इस साइड हमारे पास क्या बचा, एन डैश एल डैश एम डैश आर एन एल एम, ठीक है। तो ये जो अब हम क्या उठाएंगे, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2h कट स्क्वेयर एन डैश एल डैश एम डैश आर एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर आर एन एल एम, ये वाली हमने उठाई यहाँ से। तो हमारे पास क्या करेंगे, अब जो हमारे पीछे वाली इक्वेशन आई थी 13 और 14, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। ये वाली हमारी किसके इक्वल थी, एच के 4 इसके इक्वल थी, और ये वाली हमारी किसके इक्वल है, 2h की। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो h की 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आई। उसके बाद देखो ये वाली टर्म है हमारी जो एन डैश, ये हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इस इक्वेशन की हम फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो हमारे पास क्या टर्म आई, ये टर्म आई। इसकी राइट हैंड साइड उठाई तो हमारे पास ये टर्म आई। अब दोनों को फिर से क्या करते हैं, जैसे सेम वैसे वो इक्वल की थी, ये तो एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाया था। अब हम जो एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन आई थी उनको कंपेयर कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल किया, तो उसके बाद जो हमारा एल डैश स्क्वेयर एल प्लस वन का स्क्वेयर था वो सब क्या जीरो आ रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एल डैश और एल क्या हमारे अनलेस जीरो हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारा एल डैश की कितना होना चाहिए, एल प्लस माइनस वन होना चाहिए। इसका सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो इसका सिलेक्शन रूल फॉर एल के लिए नो ट्रांजिशन आकर नहीं करता, लेकिन इसका सिलेक्शन रूल क्या है, प्लस माइनस वन, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल मेन था, ये ध्यान रखना कि कैसे यूज किया, बाकी कुछ ना था। कॉम्यूटेटर वगैरह तुम सब कुछ पढ़ चुके, ये भी कोई भी मान लेना। ये पीछे की वैल्यू अगर तुमने पहले ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन और एमिशन के लिए पढ़ा है तो ही कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर समझना आए तो पूछ लेना।